पनौती वाला मामला कांग्रेस की गलती बन गया है, गले पड़ गया है क्या कांग्रेस को? रोमाना जी, पहली बात तो जो नैतिकता के पैमाने हैं सारी पार्टी के लिए सेम क्यों नहीं है? अगर शुरुआत की हम बात करें, क्या मूर्खों का सरदार, क्या ये अपमान नहीं है क्या? हम जानते हैं चुनाव चलते हैं, प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जितने जो टीवी शो ये शब्द पे हुए हैं उतने एक भी टीवी शो जब राहुल गांधी जी को बोला गया तब हुए। जब उनके जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, आईटी सेल है, राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं तब कोई पैमाना नहीं है। जब अश्विनी चौबे उनको गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं तब कोई पैमाने नहीं है। और कल की बात कर रहा हूं, इनके हेमंता विश्वास शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए हमेशा से खराब शब्दों का उपयोग करते हैं, तब कोई नैतिकता के पैमाने नहीं है। तो रोमाना जी, सबसे पहली बात कि अगर आप राजनीति में किसी के सामने उंगली उठाते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि 4 उंगली खुद के सामने है। उसी आदमी को अधिकार है, अगर उनकी नैतिकता के पैमाने पर अगर वो खरे साबित हुए होते, अगर प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई गलत शब्द का उपयोग नहीं किया होता, मैं आपकी बात के सामने खड़ा रहता। दूसरी बात, आपने कहा जो पनौती की बात, एक सेकंड, पहली बात जो आपने कही है मैं उस पर जरा शिवम जी का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगी क्योंकि मेरा सवाल तो वहीं का वहीं रह गया। शिवम जी, आपने सुना अभी रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी के लोग, इन्हें क्या खुली छूट है? आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है सर, आप लोग जिसे चाहो जो चाहो वो कहकर निकल लो पतली गली से, है? और अब कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है तो फिर आप लोग विक्टिम कार्ड खेलो। ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है शिवम त्यागी। रोमाना जी, विक्टिम कार्ड बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि चुनाव में छीटाकशी चलती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मामला जब देश का हो, मामला जब राष्ट्र का हो, मामला जब भारत का हो, इंडिया का हो, तो कम से कम उस तरह पे उस पर तो कम से कम इस तरह की राजनीति और इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। मेरे देश के पुराने पॉलिटिशियंस भी और काफी सारे नेता और प्रधानमंत्री भी यहां तक चुनाव के दौरान भी, पहले भी, बाद में भी हमेशा मैच देखने जाते रहे, लेकिन क्या कभी इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े नेता ने देश में इस तरीके से किसी को एड्रेस किया हो? नहीं किया ना। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये अपने आप को इंडिया कहते थे, हालांकि हम नहीं मानते थे कभी भी, लेकिन 28 जो दल मिले थे ये अपने आप को इंडिया कहते थे, और इंडिया भी कुछ दिनों पहले हारा। भारतीय जनता पार्टी या किसी घटक दल ने तो नहीं कहा कि देखिए जैसे इंडिया अब हार गया वैसे ही ये जो इंडिया वाले हैं ये हार जाएंगे 2024 में, क्योंकि ये राष्ट्र का विषय है भाई, 140 करोड़ लोगों का विषय है ये। मैं भी हूं और रोहन गुप्ता और सब, मुझे लगता है देश के लिए देख रहे थे और चाहते थे कि हमारी टीम जीते। कम से कम इस समय पर तो इतनी गिरी हुई ओछी टिप्पणी मत कीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जो ये किया बिल्कुल नया नहीं है। 2014 से पहले चाहे चाय वाला, मौत का सौदागर, शिवम आप एक बड़ा सॉलिड तर्क लेकर आए शिवम त्यागी, आप सॉलिड तर्क लेकर आए, मैं उसी पर जवाब दूंगी। सॉलिड तर्क है शिवम त्यागी के पास। मुझे लगता है रोहन गुप्ता को आना चाहिए कि टीम इंडिया हारी थी। अगर बीजेपी को यहां पर पॉइंट स्कोर करना होता तो शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि साहब अगर वो लकीर लांघनी होती ना तो हम भी कह देते कि जो आज हुआ 24 में भी यही होने वाला है, इंडिया की हार तय है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर राहुल गांधी क्या करते हैं? मैच था, टीम इंडिया खेल रही थी और वहां स्टेडियम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं तो साहब ये किस तरीके की बात है कि आप उसको पनौती कह रहे हैं? मतलब आप शुभ अशुभ, आप एक तरीके से अंधविश्वास, सब कुछ, और किसी को ऐसे लेबल कर देना, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, और इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।